मोदी सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में महीनों से दिल्ली घेर कर बैठे किसान नेताओं के बीच लगता है फूट पड़ने लगी। तभी तो जिन किसानों के आंदोलन के बहाने योगेंद्र यादव मोदी सरकार पर निशाना साधते थे, अब उन्हें ही संयुक्त किसान मोर्चा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लखीमपुर कांड में किसान, पत्रकार, बीजेपी नेता समेत 8 लोगों की हत्या हो गई, जिस पर किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा रहे राकेश टिकैत ने दुख तो जताया, लेकिन इस हिंसा में मारे गए बीजेपी नेता की हत्या को उन्होंने हत्या मानने से ही इनकार कर दिया और कह दिया कि वो एक्शन का रिएक्शन था। वे कौन थे जो गाड़ी में थे जिन्होंने लोगों को मारा? जब जंगल में खूंखार कोई आदमी हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पे दोषी किसको कहते हैं? यहाँ गाड़ी टकराती है, तुरंत दोनों उतर के और लड़ने लगते हैं सड़क के ऊपर। वो क्या है? वो रिएक्शन है। वो हत्या में नहीं आता, रिएक्शन है। आप वो पढ़ लो पूरा, वो है जी। नहीं मानते दोषी। आप जब आपकी गाड़ी लगती है तो पढ़े लिखे आदमी, उनको ये पता है कि इसका इंश्योरेंस है, आपकी जेब से एक पैसा नहीं लगता। वो सड़क पे बीच चौराहे पे खड़ा होकर रास्ता जाम करके लड़ता है इनका ही। जिस वक्त राकेश टिकैत ने ये बयान दिया, उनके साथ योगेंद्र यादव मौजूद थे। यही वजह है कि जब योगेंद्र यादव लखीमपुर कांड में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर पहुंचे, उनके परिवार वालों ने योगेंद्र यादव से बस यही पूछा कि आपके साथी ने एक्शन का रिएक्शन क्यों कहा। ये सवाल सुनकर खुद योगेंद्र यादव दुखी हो गए, क्योंकि जिस वक्त राकेश टिकैत ने एक्शन का रिएक्शन वाली बात कही थी, वो टिकैत के साथ थे। यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार के सवालों से दुखी योगेंद्र यादव ने ट्विटर पर मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था, शहीद किसान श्रद्धांजलि सभा से वापसी में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर गए। परिवार ने हम पर गुस्सा नहीं किया, बस दुखी मन से सवाल पूछा, क्या हम किसान नहीं? हमारे बेटे का क्या कसूर था? आपके साथी ने एक्शन रिएक्शन वाली बात क्यों कही? उनके सवाल कानों में गूंज रहे हैं। योगेंद्र यादव ने अपने ट्वीट में राकेश टिकैत के एक्शन का रिएक्शन वाली बात का जिक्र किया। वो शायद टिकैत की इस भाषा से दुखी थे, इसीलिए योगेंद्र यादव ने कहा, शुभम मिश्रा के परिवार का एक्शन का रिएक्शन वाला सवाल उनके कानों में गूंज रहा है। जिस वक्त योगेंद्र यादव ने ये बात कही, शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात की वजह से ही उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, और हुआ भी वही। गुरुवार को जब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई तो योगेंद्र यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया, क्योंकि लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों और एक पत्रकार के लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा के बाद योगेंद्र यादव उस बीजेपी कार्यकर्ता के घर भी गए जिसकी प्रदर्शनकारियों ने पीट कर हत्या कर दी थी। योगेंद्र यादव का यह कदम पंजाब के किसान संगठनों को पसंद नहीं आया और संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मुलाकात की सजा सस्पेंड करके दे दी। बताया तो यह भी जा रहा है कि बैठक में योगेंद्र यादव को माफी मांगने का मौका भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि योगेंद्र यादव का मानना है कि किसानों के परिवार के साथ साथ मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के शोकाकुल परिवार से भी मिलकर कुछ भी उन्होंने गलत नहीं किया। पीड़ित परिवारों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन उनकी ये बात शायद संयुक्त किसान मोर्चा को समझ नहीं आई और उन्होंने योगेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। बहरहाल, संयुक्त किसान मोर्चा की ये कार्रवाई और बीजेपी कार्यकर्ता के परिवार से योगेंद्र यादव की मुलाकात पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर